तो स्टार्ट करते हैं हम ये आज जो क्वेश्चन पेपर सीडीपी का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सीडीपी सर का ये कौन सा सेट है? ये जे सेट है, लेकिन सबके रैंडम सीरीज रहेंगी। एक जैसे क्वेश्चंस रहेंगे वो कहीं ना कहीं। तो ये जे सेट का है, पेपर वन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हमने इसमें देखा था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब क्या है, कि आंतरिक अभिप्रेरणा, अंदरूनी जो अभिप्रेरणा है, तो वो क्या होती है, कहाँ से आएंगी? और दैट कम फ्रॉम पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, मतलब जो पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ टास्क से आएंगी, तो वो इसका सही जवाब रहेगा। दूसरों में जो है तो पनिशमेंट, रिवार्ड, ये कंपटीशन, ये निगेटिव है, तो ये सब तीनों नहीं रहेंगे। उसके बाद है लॉरेंस कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, चिल्ड्रन मूव होता है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड, टू अंडरस्टैंड दैट रूल्स एंड लॉस आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। तो ये सही जवाब है कि उसकी डेवलपमेंट थ्योरी मूव होता है वो अंडरस्टैंडिंग की बेस पर, जो डिटरमाइन करता है कि वो सही रहेगा या गलत। तो फ्लेक्सिबल और चेंज हो सकता है, इस वजह से ये सही है। और लॉरेंस कोलबर्ग ने आर्ग्यू किया था कि मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, स्टेजेस में होता है, तो उसके सिद्धांत है स्टेजेस में रखी हुई है चीजें वो। तो उस हिसाब से जो स्टेजेस है वो हिसाब से भी ये करेक्ट है। तो ये दोनों लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका क्या है कि फोर्थ है। नेक्स्ट है जो इंक्लूजन है, स्टूडेंट्स का बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप्स का जो इंक्लूजन है, समावेशी, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? अब इसमें देखिए, फर्स्ट है कि आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप को इंकरेज करेगा, तो ये नहीं होगा। आइसोलेशन यानी कि ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन क्लासरूम में बेसिस ऑफ क्रिटिकल एफिलेशन, तो ये भी नहीं रहेगा। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, ये भी नहीं। तो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, तो ये वाला रहेगा उसका फोर्थ वाला जवाब। सबके कभी कभार रैंडम ऑप्शंस रहेंगे, सेट अलग अलग रहेंगे सबके। तो मेन उसका आंसर और उसके कॉन्सेप्ट पे देखना है आपको तवज्जो। नेक्स्ट है लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, कि उन्हें क्या पता है। जो जेड जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जेडपीडी, तो उसके हिसाब से उन्हें क्या ऑलरेडी पता है। और फाइंडिंग पैटर्न्स इन मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प टू लर्नर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली, कि वो पैटर्न ढूंढता है लिंक करके प्रीवियस नॉलेज को मीनिंगफुली। तो ये दोनों भी जो है तो सही जवाब है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फोर्थ आएगा इसमें। नेक्स्ट है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, किस में आता है? तो ये सारा जो है तो जानने वाला, संज्ञानात्मक विकास में आता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका रहेगा। तो इसका फर्स्ट जवाब रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद है एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करता है करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक को मैथमेटिकल है, डांस लिखा है इसमें, तो जिसमें नहीं आएगा। म्यूजिकल में परफॉर्मेंस और कॉम्पोजिशन, इसके लिए सही जवाब है। और स्पाइशल जो है तो नेचुरल वर्ड, ये क्या है? नेचुरलिस्टिक अगर आता था तो वो आता था नेचुरल लवर, या नेचुरलिस्टिक, इस तरह से नाम आता था। इंट्रापर्सनल ये खुद का होता था, अभी इसमें दूसरों का है, अदर्स, तो इस हिसाब से ये तीनों गलत है। और लॉजिकल मैथमेटिकल में ये तीनों, अब म्यूजिकल वाला रहेगा परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल, ये सही जवाब रहेगा। उसके बाद में है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेड। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है प्राइमरी क्लासेस में, किस में फैसिलिटेट होता है? तो क्या है कि वह टीचर स्ट्रेस अपॉन, तो स्ट्रेस डालना, एंड एनफोर्स, तो ये नहीं रहेगा। इग्नोर एंड डिसमिस, ये भी निगेटिव टर्म है। और उसके बाद है कि व्हेन टीचर बिगिन फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन की बात आ गई, कंक्रीट ऑब्जेक्ट छोड़कर, तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो कि चौथा इसका जवाब रहेगा। व्हेन टीचर यूज कंक्रीट एग्जाम्पल, ठोस एग्जाम्पल देगा जो रेफर करेगा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, तो ये वाला उसका सही जवाब रहेगा। व्हेन टीचर यूज कंक्रीट एग्जाम्पल टू रेफर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश, जो फर्क बताती है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग में। तो प्री ऑपरेशनल में डिसेंट्रेशन होता है, फॉर्मल में हाइपोथेटिकल होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट से शुरुआती तौर पे होता है, तो इसमें डिसेंट्रेशन रहेगा। उसी तरह से है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। अब समावेशी
शिक्षा के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है कि इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब होता है कि एडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड ऑफ ऑल लर्नर। और दूसरा है कि एन इंक्लूसिव क्लासरूम अकोमोडेट करता है डिफरेंस लैंग्वेज स्टाइल में, प्रमोट करता है कोलैबोरेशन। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर करता है, जो नहीं है करेक्ट। तो यहाँ पर आ रहा है फिक्स्ड। तो फिक्स करिकुलम और स्टैंडर्ड असेसमेंट ये वाला नहीं रहेगा, ये गलत है, निगेटिव टर्म है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो फिक्स करिकुलम वाला ये अगर आपने किया है तो सही किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव परफॉर्मेंस में क्या एट्रीब्यूशन थ्योरी मोटिवेशन किस में मोर लाइकली रिजल्ट करेंगी? एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड इंटरनल फॉर फेलियर, या फिर इंटरनल एट्रीब्यूशन। मतलब ये पूछा इसमें ये जा रहा है कि एट्रीब्यूशन थ्योरी जो होती है मोटिवेशन की, तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आरोपण सिद्धांत, आरोप मतलब आरोपण सिद्धांत कि अगर आप कोई भी रिजल्ट में पास या फेल होते हैं तो किसको दोषी मानेंगे? तो दोषी आप किसी दूसरे को नहीं मान सकते, तो उस हिसाब से आप इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, दोनों में ये सेकंड जवाब रहेगा कि इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, दोनों में दोषी खुद ही रहेंगे, इस वजह से ये आएगा सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में इसमें से क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें क्या क्या है कि लर्निंग इम्प्लाई करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेयर कॉन्सेप्शनल स्कीम और प्रीवियस नॉलेज, ये दोनों चीजें एक ही हो रही है। और सोशल एक्शन, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस, ये एक हो सकता है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। तो ये इसका करेक्ट नहीं हो सकता, थर्ड वन। उसके बाद देखते हैं वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट कंपटीशन इन क्लास, तनुज ने क्या किया कि उसके फ्रेंड को कहा कि वो पार्टिसिपेट करेगा पेल्विन थ्रो, सिस्टर कैन पार्टिसिपेट जंप रोप, तो गर्ल कैन नॉट थ्रो जेवलिन। तो ये इसमें ऐसी बात की जा रही है कि गर्ल्स कैन नॉट, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का आएगा, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इसको करना है, थर्ड वन। उसी तरह से यहाँ पर है 13, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल बिफोर फाइन मोटर। तो फाइन से पहले ग्रॉस जो आती है तो वो आएंगी प्रॉक्सिमो डिस्टल में, तो उसका प्रॉक्सिमो डिस्टल रहेगा सेंटर टू पेरिफेरल वाला, सेफेलोकॉर्डल उसका बिल्कुल नहीं रहेगा, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल उसमें करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया का सवाल ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को आया था, जिसमें ये होता है कि पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में या अदा करने में। तो अदा करना किससे रिलेटेड होता है? आवाज़ से। जैसे कि अगर वो कैट बोलना चाह रहा है तो उसमें ए लगाना है, ओ लगाना है, कॉट या यू लगाना है, उसमें उसको आता नहीं। तो फोनिम जो होता है फोनोलॉजी वगैरह, तो फोनोलॉजी का जो प्रॉब्लम होता है, तो फोनोलॉजिकल कर्व फॉर कैट ऐसे जो पढ़ाया जाता है, तो उससे रिलेटेड डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेस ये रहेगा, फर्स्ट वन। उसके बाद में है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें से क्या नहीं होगा? तो कंपेयर स्टूडेंट को करना से स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया पर, ये रहेगा। उस हिसाब से फिर प्रेयर नॉलेज ये है मिसकंसेप्शन, तो इसके अंदर ये एक नहीं रहेगा, हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ। नेक्स्ट है स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज और सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट लर्निंग। तो यहाँ पर स्कूल करिकुलम दे रहा है रीजनेबल स्पेस वैल्यू लर्नर के कल्चरल नॉलेज को, तो ये सही है, और सपोर्ट करता है स्टूडेंट को कि उनके कल्चरल आइडेंटिटीज को फैसिलिटेट करने, तो ये दोनों भी सही है। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली। इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करने इसमें से क्या काम में आएगा? तो पर्सनल ओपिनियन उसका रहेगा, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, क्रिटिकली जब आती है बात तो वो एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पर मुबनी होता है, तो ये इसमें पर्सनल ओपिनियन वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। कुछ करने में जब खुद का बेनिफिट वो देखते हैं तो मतलब वो टिट फॉर टैट है,
कि आज मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम मेरे लिए करो। तो वो जो चीज़ है तो वो किसमें आ रहा है, टिट फॉर टैट। सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, एट सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, सबके ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो वो देखना है आपको, एट सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट है इसका। उसके बाद है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या है, कौन सी कंडीशन है, तो बायोलॉजिकल कंडीशन होती है इम्पेयरमेंट। जबकि डिसेबिलिटी जो है तो फंक्शनल, फंक्शन मतलब काम करने में, जैसे कि जो भी चलना करना, डिसेबिलिटी या देखना, ये फंक्शनलिटी है एक हिसाब से। और इम्पेयरमेंट जो रहेंगी वो बायोलॉजिकल कंडीशन है, और डिसेबिलिटी फंक्शनल कंडीशन, ही याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन और इमोशन। तो कॉग्निशन और इमोशन में क्या डिफाइन करता है रिलेशनशिप, तो दोनों भी जो है तो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं करना है, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट टर्म भी है, तो वो नहीं रहेगा। दोनों भी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे फॉस्टर होंगी, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉस्टर्ड बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका सही जवाब है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। की प्रिंसिपल क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, तो उसमें होना चाहिए कि ऑथेंटिक मवाद, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, और वो प्रामाणिक, मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए, सनद तौर पर ऑथेंटिक टास्क होना चाहिए, या फिर सही मायनों में होना चाहिए। तो ये रहेगा ऑथेंटिक वाला इसका। उसके बाद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, और चिल्ड्रन डेवलपमेंट यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट यूनिवर्सल, और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करता है डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस द कल्चर। तो इसके अंदर कभी ऐसा भी हो सकता है कि इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, लेकिन ज़्यादातर उसका जवाब बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी फिलहाल में इसको इस तरह से करते हैं, तो इसका फोर्थ वाला रहेगा। उसके बाद है सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडुकेट क्या करता है, तो वो कहता है कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने चाहिए नॉलेज को। एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, रिकॉल एंड रिहर्सल ये निगेटिव आ गया, पैसिवली ये भी निगेटिव है। तो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज ये वाला उसका सही रहेगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। फीडबैक इफेक्टिव आने की कौन सा इसमें से सही रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कौन सा रहेगा, ये होना चाहिए टाइमली और स्पेसिफिक, थर्ड वाला होना चाहिए इसका, कि इसकी खसूसियत इफेक्टिव फीडबैक की टाइमली और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो टाइमली एंड स्पेसिफिक याद रखिए। उसके बाद है, वाइगोट्स्की ने प्रपोज किया था क्या, तो उसके तीन जो सिद्धांत है कि इनर स्पीच, लैंग्वेज, और उसी तरह से प्राइवेट स्पीच। तो उसमें से इनर स्पीच इसके अंदर आएगा वाइगोट्स्की में। उसके अलावा है 27 भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट मतलब मल्टीपल वे में होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इनकरेज हो रहा है मल्टीपल आंसर्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट क्या होता है कि एक ही हल होता है उसका, तो उसमें होता है बहुत सारों को लगता है कि फिक्स आने की वजह से हमने उसको निगेटिव किया था, वो गलत हुआ। तो उनका कन्वर्जेंट थिंकिंग फिक्स होती है, वन करेक्ट सोल्यूशन होता है उसका। तो डाइवर्जेंट एक मरकज से आउटसाइड के तौर पर मुख्तलिफ रास्तों में होता है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग मरकज की तरफ एक ही सिमत में आता है। तो फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सोल्यूशन ये रहेगा उसका। और डाइवर्जेंट का मल्टीपल आंसर्स। उसी तरह से आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम, गेम से आउट होने पर रोप गेटिंग स्टक इन लेक वाइल जंपिंग। अरुण ने कहा कि रोप डिलिबरली गॉट हर आउट, तो रस्सी ने उसे आउट किया। तो जीन पियाजे के हिसाब से कौन से सिद्धांत में आ रहा है, तो ये आ रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसको गैर जानदार चीजों को वो जानदार समझ रहा है। प्रोक्सो में डिजिटल प्रिंसिपल स्टेट करता है इन्फेंसी में, तो क्या करेगा, लैंग्वेज नहीं करेगा, क्योंकि लैंग्वेज की इन्फेंसी पीरियड 0 to 2 होती है, उसके अंदर लैंग्वेज का भी काम नहीं आया। हेड टू टो, हेड टू टो ये तो सेफेलोकॉडल का होता है, तो ये भी नहीं रहेगा। और फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगी इसमें, अर्ली चाइल्डहुड का ये। और फोर्थ है इसका कि लिम्स, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट्स। तो लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो, ये उसका सही जवाब रहेगा। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता रहता है, अंग बढ़ेगा, लिम्स। उसके अलावा है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर फोल्डिंग। स्क्वायर फोल्डिंग मतलब मदद जो है, ये असिस्टेंट, टेम्पररी हेल्प,
तो इसके अंदर जो रोट रिहर्सल लास्ट वाला है ये नेगेटिव है। उसके अलावा थिंक अलाउड, जोर से पढ़ना और उसी तरह से जोर से सोचना, मतलब थिंक अलाउड मतलब जोर आता है दिमाग में, तो वैसा नहीं, थिंक अलाउड यानी कि बोलकर सोचना। बोलकर सोचना ये मतलब एक स्कैफोल्डिंग के तौर पे आ रहा है। फिर प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, क्यूज देना उनको, क्वेश्चंस, हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल। तो ए बी सी एंड डी ये आएगा, रोट रिहर्सल नहीं रहे। तो ये सीडीपी का यहाँ पर ये खत्म होता है। बाद में हम इसके आगे दूसरे पेपर्स भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।